इजराइल बंदूकें थामे अमेरिका की गोद में बैठा अकेला योद्धा। दुनिया जल रही है और इजराइल उसे सेल्फ डिफेंस बता रहा है, सेल्फ डिफेंस कहकर तमाशा दिखा रहा है। कहानी शुरू होती है उस देश से जो हर जगह लड़ रहा है सिवाय अपने जमीर से। इजराइल अब कोई देश नहीं, एक वॉर फ्रेंचाइजी बन चुका है। गाजा में बमबारी, लेबनान में मिसाइल, सीरिया में ड्रोन हमले और अब अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी अनौपचारिक हस्तक्षेप करने लगा है। कहां नहीं है ये बंदूकें लिए फिरता। जहां बच्चे स्कूल जाते हैं वहां इजरायली टैंक पहुंच जाते हैं, जहां नर्सें घाव भरती हैं वहां F-16 बम छोड़ जाते हैं। अमेरिका की गोद में बैठा अकेला शेर है ये। इजराइल की बहादुरी का रहस्य क्या है? दरअसल मेड इन अमेरिका साहस है इजराइल का। जब दुनिया कहती है अत्याचार बंद करो, अमेरिका कहता है वी स्टैंड विद इजराइल। जब यूएन में गजा के बच्चों के लिए प्रस्ताव आता है, अमेरिका वीटो का हथौड़ा चलाकर कहता है नॉट टुडे। इजराइल वही बच्चा है जो स्कूल में सबको पीटता है और फिर प्रिंसिपल कौन? अमेरिका। प्रिंसिपल उसे टॉपर घोषित कर देता है। अरे साहब, जब पीठ पर सुपर पावर का हाथ हो तो इंसान भी खुद को भगवान समझने लगता है। सेल्फ डिफेंस का जादुई मंत्र है इजराइल के पास। इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्या है? AK-47 नहीं, सेल्फ डिफेंस शब्द। बम गजा पर गिरा, सेल्फ डिफेंस। अस्पताल तबाह हुए, सेल्फ डिफेंस। पत्रकार मारे गए, उप्स, बट स्टिल सेल्फ डिफेंस। स्कूल उड़ाया, ह्यूमन शील्ड्स, यू नो। जब हर जुल्म का नाम रक्षा रख दिया जाए तो अत्याचार भी पवित्र बन जाता है। पल पल बढ़ता अलगाव और एक दिन की तन्हाई। आज इन देशों से इजराइल ताल ठोक कर बोल रहा है, वही देश धीरे धीरे कह रहे हैं इनफ इज इनफ। ब्राजील, चिली, साउथ अफ्रीका अपने अपने इजराइल से एम्बेसडर्स बुला चुके हैं, अपने अपने राजदूत वापस अपने देश बुला चुके हैं। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं और बाकी यूरोप भी अब आंखें मीचने को तैयार नहीं है। आंखें मीचकर इजराइल को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की गोद तो है, लेकिन अब दुनिया की नजरें उठने लगी हैं। कल को यही होगा, इजराइल अकेला खड़ा होगा, झंडा लिए, बस झंडा लिए, और कोई सलाम करने वाला नहीं होगा। सवाल अब यह है कि क्या हर बम के बाद हम पीड़ित हैं कह देना काफी है? हम विक्टिम हैं कह देना इनफ है? क्या फिलिस्तीन की पहचान को हमेशा मिटाया जा सकता है? क्या अमेरिका की गोद में बैठकर इंसानियत की कब्र खुदवाई जा सकती है? अब इस पर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि इजराइल आज जिन दीवारों के पीछे खुद को महफूज समझ रहा है, कल वही दीवारें उसके अकेलेपन की गूंज को वापस लौटाएंगी, सूद समेत वापस लौटाएंगी। बंदूकें तो बहुत है लेकिन भरोसा नहीं है। युद्ध बहुत लड़े हैं लेकिन सम्मान नहीं है। और जब दुनिया फिलिस्तीन को गले लगाएगी तो इजराइल देखेगा उसकी गोद में अब बस बारूद बचा है। फिलिस्तीन को मान्यता, जब भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात आती है, इजराइल कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो मत कहो यार। इजराइल की बौखलाहट का महाव्यंग जरा आज आप सुन लीजिए। गजा में बच्चों को उड़ाओ, फिर कहो हम शांति चाहते हैं, और जब दुनिया कहे फिलिस्तीन भी देश है तो छाती पीटो। यही है इजरायली लोकतंत्र। दुनिया कह रही है कि फिलिस्तीन जिंदा है और इजराइल कह रहा है मुझे एलर्जी है सच्चाई से, आई डोंट वांट ट्रूथ। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे जैसे देश जब बोले फिलिस्तीन को अब हम एक राष्ट्र मानते हैं, तो इजराइल ऐसे चौंक गया जैसे किसी बच्चे को उसके चोरी छिपाए हुए टेस्ट के नंबर सबके सामने बता दिए गए हों। इजराइल, क्या फिलिस्तीन को देश बना दिया जाए? ओ नो, अब मेरी झूठ की दुकान कैसे चलेगी अगर फिलिस्तीन को देश बना दिया जाएगा तो? ये इजराइल का रिएक्शन होता है। हम आतंक से लड़ रहे हैं, ऐसा इजराइल कहता है। हम जिसे चाहें उसे आतंकवादी कह दें क्योंकि हम आतंक से लड़ रहे हैं। इजराइल का फुल टाइम जॉब क्या है आप जानते हैं? इजराइल का फुल टाइम जॉब यह है दूसरों की जमीन पर बम गिराना और उसे सेल्फ डिफेंस बता देना। लेकिन जैसे ही कोई देश फिलिस्तीन को मानता है, फिलिस्तीन को देश मानता है, इजराइल चीख पड़ता है ये तो आतंक का समर्थक है, ये तो हमारी सुरक्षा पर हमला है, ये तो मेरी मनमानी का अपमान है। भाई, फिलिस्तीन को देश मानना आतंकवाद नहीं है। तुम्हारा बम गिराना जरूर लगता है। अमेरिका की गोद इजराइल का मानसिक बूस्टर डोज बनता चला जा रहा है। जब भी दुनिया इजराइल से सवाल करती है, इजराइल तुरंत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है। मम्मी देखो सब मुझे तंग कर रहे हैं। एक क्राई बेबी की तरह इजराइल अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है और जो भी सवाल दुनिया की ओर से दागे जाते हैं, अमेरिका की गोद में जाकर बैठकर शिकायत करता है। मम्मी देखो सब मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे सवाल पूछ रहे हैं। और अमेरिका बोलता है डोंट वरी बेबी, वीटो मार देंगे। यानी जब बात इंसानियत की आती है तो इजराइल बोलता नहीं है, अमेरिका बुलवाता है। एक राष्ट्र की मान्यता के तौर पर क्या स्टैंड है इजराइल का? इजराइल के झूठ का अंत क्या है? इजराइल की असली तकलीफ ये नहीं है कि फिलिस्तीन को मान्यता क्यों मिली। तकलीफ इस बात की है कि अब दुनिया को इजराइल का सच दिखने लगा है। जिन लाशों को वो कोलेक्ट्रल डैमेज कहता था, अब उन्हें दुनिया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कह रही है। जिन घरों को वो आतंकी ठिकाना कहता था, अब वहां यूएन जांच बिठा रहा है। सवाल ये नहीं कि फिलिस्तीन देश है या नहीं, सवाल यह है कि इजराइल अब कब तक अपनी सहानुभूति की छतरी में जुल्म को छुपाएगा। जब तक दुनिया चुप थी, इजराइल शांति के दुश्मनों से लड़ रहा था। अब जब दुनिया बोलने लगी है तो इजराइल विक्टिम कार्ड खेलने लगा है। भाई, जो 75 साल से कब्जा कर रहा है वो पीड़ित कैसे हो गया?
75 साल से आप कब्जा कर रहे हैं और आप ही पीड़ित हैं। फिलिस्तीन को देश मानने से इजराइल को डर नहीं लगता, उसे डर लगता है उसकी झूठी नैतिकता का महल अब ढहने वाला है। इस बात से फिलिस्तीन का झंडा जब भी ऊंचा होगा, इजराइल की अभियान शांति की असलियत और ज्यादा नीचे गिरेगी और उस दिन अमेरिका की गोद भी इजराइल को दुनिया की नजरों से बचा नहीं पाएगी। नेतन्याहू गजा में बम, घर में ताने। नेतन्याहू की हालत यह है कि वो गजा में घर बम गिराते हैं और घर में उन्हें ताने मिलते हैं। एक थका हुआ तानाशाह और जनता की ताजपोशी का विरोध। बाहर दुनिया नेतन्याहू को हत्यारा कह रही है और अब घर की छत से भी वही आवाजें उठने लगी हैं। वही आवाजें चीख चीख कर नेतन्याहू के कान को भेद रही हैं। क्या हो रहा है इजराइल में? इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आजकल रोज सुबह उठते ही एक काम करता है, आंसू पोंछना और पीआर टीम से कहना, चलो मुझे बेचो, चलो मुझे बेचो, जितना बेच सकते हो बेचो, क्योंकि अब विरोध सिर्फ गजा से नहीं, तेल अवीव की सड़कों से भी उठ रहा है। नेतन्याहू इस्तीफा दो, कब तक मासूमों का खून बहाओगे? हम शर्मिंदा हैं तुम्हारे नेतृत्व से। और नेतन्याहू का हाल क्या है? रोते हुए टेलीप्रॉम्प्टर पर देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आप रोते हुए टेलीप्रॉम्प्टर पर देख रहे हैं कि अगला झूठ कौन सा बोले। गजा में बमबारी, घरों में शर्मिंदगी। नेतन्याहू ने सोचा था कि अगर हम गजा को खामोश कर देंगे तो दुनिया हमारी जय जयकार करेगी, लेकिन उल्टा हुआ। हॉस्पिटल उड़ा तो इजराइल में डॉक्टर सड़कों पर आ गए, बच्चों की लाशें दिखी तो छात्र नेतन्याहू को डिक्टेटर कहने लगे, भूख और नाकेबंदी पर सैनिकों के परिवार तक बोल उठे, इनफ इज इनफ। दुनिया से तो जुदा थे ही, अब अपने ही कहने लगे हैं, अपने भी कहने लगे हैं, ये आदमी हमें भी ले डूबेगा, खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। नेतन्याहू एक क्राई बेबी डिक्टेटर जैसे होते जा रहे हैं। ही इज डेफिनेटली लाइक अ क्राई बेबी। और क्राई बेबी डिक्टेटर कितना पथेटिक है आप समझ सकते हैं। जब जनता ने पूछा गजा में इतने मासूम क्यों मारे गए, तो नेतन्याहू बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है सब मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। जब पूछा गया कब तक युद्ध चलेगा, तो जवाब आया, ये तो सुरक्षा की जरूरत है। कोड वर्ड फॉर कुर्सी से उतारने की हिम्मत मत करना, यानी कि हर चीज को बता दो कि मुझे नहीं पता हो रहा है और आप एक मैसेज दे दो कि मुझे कुर्सी से उतारने की हिम्मत मत करना। मतलब बम खुद गिराओ, भूख खुद फैलाओ और फिर टीवी पर बैठकर बच्चे की तरह मुंह फुला लो। तो ये हालत है इजराइल के तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू के। तानाशाही का वो दौर जब जनता पूछने लगे ये जोकर क्यों बैठा है ऊपर। नेतन्याहू अब वो राजा है जिनके लिए प्रजा कह रही है ताज नहीं तराजू चाहिए और हिसाब भी। उनकी कुर्सी अब न्याय नहीं जुल्म की गवाही दे रही है। सेना थकी हुई है, जनता टूटी हुई है, देश अंदर से सड़ रहा है और नेतन्याहू बस कैमरे के सामने ब्रीफिंग दे रहे हैं। हम जीत रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं और यही ब्रीफिंग बार बार दे रहे हैं। जीत या जनता की नजरों में हार। जब जनता तुम्हारे झूठ की स्क्रिप्ट से ऊब जाए तो तानाशाह को भी रियलिटी चेक मिल ही जाता है और इजराइल की जनता उनके इस झूठ से ऊब चुकी है। तो अब तानाशाह के सामने रियलिटी चेक भी आ रहा है। नेतन्याहू को लग रहा था कि गजा पर बमबारी से वो हीरो बनेंगे, लेकिन हो गया इसका उल्टा। दुनिया आईसीसी में वॉर क्राइम के लिए वारंट निकाल रही है। इजरायली जनता प्रधानमंत्री नहीं, लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। बाहर हत्यारा, अंदर लाचार। नेतन्याहू अब एक थकी हुई स्क्रिप्ट बन चुके हैं। नेतन्याहू अब सिर्फ गाजा नहीं खो रहे हैं, वो अपनी जनता का विश्वास, देश का सम्मान और लोकतंत्र की गरिमा भी खो चुके हैं। तानाशाही की उम्र लंबी नहीं होती है और जब ताज शर्मिंदगी में बदल जाए तो क्राउन नहीं कोर्ट बुलाने लगता है। क्राउन नहीं बुलाता, कोर्ट बुलाता है। मिडिल ईस्ट की महफिल जमी और इजराइल को कुर्सी तक नहीं मिली। एक अकेले सुपर हीरो का अंत और अरब एकता का आगाज हुआ। कहानी कुछ यूं है कि इजराइल ने सोचा था कि बम गिराओ और दाढ़ी वालों को आतंकी कहो, फिलिस्तीन की जमीन पर बस्तियां बनाओ और फिर डिफेंस डिफेंस चिल्लाते रहो, दुनिया चुप बैठेगी। लेकिन अब सीन पलट चुका है। अब मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं बस बहुत हो गया, अब संधि नहीं साफ जवाब मिलेगा। अब अरब ने कहा है कि अबे हट। अरब से बार बार बातचीत की कोशिश होती रही, इजराइल फेवर में लेता रहा, लेकिन अब अरब की ओर से भी दुत्कार दिया गया है। इजराइल को कहा गया है अबे हट। इजराइल ने कहा अरे सुनो तो सही। सऊदी अरब ने कहा हम अब चुप नहीं रहेंगे। ईरान ने कहा हमारी नजरों में इजराइल अब सिर्फ एक जालिम है। तुर्की, कतर, ओमान, यूएई सबने सुर बदल दिए हैं और इजराइल टीवी पर बैठकर बोल रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हम पीड़ित हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मतलब जो खुद को शेर समझता था अब ऊंची दीवारों के पीछे भीगी बिल्ली बना बैठा है। अकेलापन वही समझता है, देखिए, जो कभी सबको अपने नीचे समझता था, जो कभी सबको अपने नीचे समझता था। इजराइल अब वैसा बच्चा है जो स्कूल में सबको पीटता था, पर अब सब बच्चे एक हो गए हैं और बदमाश अकेला पीछे छूट गया है। यूएन में अब वीटो से कुछ नहीं हो रहा है। ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों का संगठन खुलकर नाम ले रहा है और इजराइल का पुराना आई एम ऑलवेज राइट कार्ड फेल हो चुका है। अब सिर्फ अमेरिका बचा है, वो भी थक गया है। यूरोप आंखें फेर चुका है, अफ्रीका फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लैटिन अमेरिका नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कह चुका है और अमेरिका हम इजराइल के साथ हैं पर थोड़ा धीरे मारो, यानी बैकअप का भी बैकअप निकलने लगा है। अब
इजराइल अब लिटरली एक गोदी वाला देश बन चुका है। अमेरिका की गोद में बैठा शेर, जिसे अब खरगोश भी घूर रहा है। जब जुल्म का टाइम ओवर हो जाए तो हथियार भी जवाब नहीं देते हैं। अब इजराइल के पास सिर्फ एक पुराना भाषण है, एक थका हुआ प्रधानमंत्री और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वकील बचे हुए हैं। मगर जमीन पर क्या है? अरब एकजुट है, जुल्म का हिसाब मांगा जा रहा है। कभी जो खुद को डेमोक्रेसी का मसीहा कहता था, अब ह्यूमन राइट्स वॉलंटियर घोषित हो चुका है, वॉयलेटर घोषित हो चुका है, ह्यूमन राइट्स वॉयलेटर घोषित हो चुका है। इजराइल अब अकेला नहीं है, वो अकेला छोड़ा गया है, वो अकेला पड़ा नहीं है, अकेलापन उसकी चॉइस नहीं है, उसे अकेला छोड़ दिया गया है, अकेला अपने कर्मों के साथ। अरब देशों की एकता वो तूफान है जिसमें नेतन्याहू की जेल बचाओ नाव तिनके की तरह डोल रही है। बम से देश नहीं दबते, और जब पड़ोसी एक हो जाएं तो खुद को भगवान समझने वालों को भी आईना देखना ही पड़ता है।